सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। मसलूम के इलाका खड़कोचा में 10 फितनाल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना। फितनाल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। फोर्सेस के ऑपरेशन अल अज़्म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क में मानसून का स्पेल, पंजाब में तूफानी बारिशें, लाहौर में वक्फे से मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 88 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बलबाल, पिंडी भटिया में बादल खूब बरसे। ननकाना साहब, झंग और गोजरा में भी बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। बेशतर शहरों में बिजली की तबील बंदी से शहरी परेशान। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बादल बरस पड़े। मरी में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झीका गली में लैंडस्लाइडिंग। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर झीका गली में इमरजेंसी कैंप कायम। सिंध में थरपारकर के इलाकों में 12 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी। मिट्टी, उमरकोट और गिरदोनवाह में वक्फे से बरसात। कराची में आज सुबह से बादलों की आंख मचोली, बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में तेज बारिश मुतवक्के नहीं, चंद मकामात पर बूंदाबांदी होगी। पंजाब में बारिश के बाइस आज फिर छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात। लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में घर की छत गिरने से मियां बीवी और बेटी जाम बहक, एक बेटी जख्मी। काहना में मकान की छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। कसूर में छत गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक। बहावलनगर में करंट लगने से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। उकाड़ा में भी बिजली के पुल से करंट लगने के बाइस 7 साला बच्चा जाम बहक हो गया। पंजाब में बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए सिस्टम मुतहर्रिक। माजी के बरक्स हफ्तों के बजाय घंटों में निकासियात का नया रिकॉर्ड। लाहौर में रोड्स, बाजार, गलियां, मोहल्ले क्लियर। वज़ीर आला पंजाब खुद हर जिला, हर शहर में निकासियात की मुसलसल निगरानी में मशगूल। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा और मुख्तलिफ इलाकों में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC और वासा टीमें फील्ड में मौजूद। मरियम नवाज का कहना है कि अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए। तमाम मुतल्लिका अफसरान और अमला अलर्ट रहे। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। बारिश के पानी की निकासी के लिए वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक और मुस्तैद रहें। नए सूबे बनाए बगैर पाकिस्तान को चलाने का कोई हल नहीं। फील्ड मार्शल ने 3 साल कबल कारोबारी बरादरी से खिताब करते हुए कहा, नए सूबे बनाना नागुज़ीर हो चुका है। नए सूबों की बात तमाम पावर कॉरिडोर्स में चल रही है। अब इंतहा हो चुकी। पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत अब मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। हमने आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करके देख लिया। अब नए सूबों के लिए लोगों को सड़कों पर लाएंगे। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अपनी वजारत जूती की नोक पर रखते हैं। हमें लोगों के हुकूक चाहिए। सिंध हुकूमत ने कराची को 22,000 में से सिर्फ 3% हिस्सा दिया। सिंध का पैसा दुबई में मुंतकिल किया गया। सिंध से मुंतकिल होने वाले पैसे की वजह से आज दुबई में प्रॉपर्टी महंगी हुई। सिंध के हजारों सरकारी स्कूलों में वॉशरूम्स नहीं हैं। कराची में बच्चे गटरों में गिरकर जाने दे रहे हैं। सिंध में लाकानूनियत उरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं। लाहौर तरक्की कर रहा है, जिस पर हमें खुशी है। सिंध के हर शहर में तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर तक हमारी नस्ल कुशी कर रही है। सऊदी अरब के यमन की हुदैदा बंदरगाह के करीब फजाई हमले। सऊदी फौजी इत्तेहाद के मुताबिक अल हुदैदा में हौसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। हुदैदा बंदरगाह पर हमला नहीं किया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। हमलों का मकसद बुहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। तिजारती जहाज़ों और मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे।
अमेरिका का खलीज ओमान में एलपीजी टैंकर पर हमला, अमले के 2 अफराद हलाक, मिसाइल लगने से जहाज के इंजन रूम को नुकसान, जहाज नकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का दावा, कहा अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। सऊदी खबर एजेंसी का कहना है जुमे को बहरिया अहमर में सऊदी जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। हमले में जहाज का अमला महफूज रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बुहेरा अहमर में बहरी जहाज़ों पर हौसियों के हमलों पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डोजार्ड का कहना है कि हौसियों के हमले यमन को इलाकाई तनाज़े में धकेल सकते हैं। इससे खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान होगा। मौजूदा सूरत हाल के संगीन मुआशी नताइज होंगे। UN सेक्रेटरी जनरल ने बाबुल मंदब में बैनुल अक़वामी जहाज़रानी की मुकम्मल बहाली पर जोर दिया। आलमी बहरी रास्तों का महफूज और आज़ाद रहना नागुज़ीर है। ईरान इस वक्त अमेरिका से राबते में है और मुआहदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर की सालाना तकरीब से खिताब, कहा ईरान की बात सुनने के लिए तैयार हूँ, फिलहाल मुआहदे के लिए मुनासिब वक्त नहीं आया, मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अमेरिकी कार्रवाइयों से ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की बहरी और फ़िज़ाई ताकत काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी। तेहरान के सैकड़ों तैयारे, कश्तियाँ, रडार और ड्रोन तबाह हो गए। अगर ईरान को जौहरी हथियार मिले तो वो उसे इस्तेमाल करेगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से हर कीमत पर रोका जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की SCO इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद MOU में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। कारोबारी रवाबित बढ़ाने और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार की काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा युरबैक कुशेरबाएफ से मुलाकात। काज़िक वज़ीर ख़ारिजा की खित्ते में अमन और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट, इलाकाई राब्तों और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा सिराजुद्दीन महरुद्दीन से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। इसहाक़ डार बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 10% तक कमी। अमरीकी खाम तेल 3% सस्ता। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4% कमी। बरतानवी खाम तेल $96.50 फी बैरल फरोख्त होने लगा। अमाराती मरबन खाम तेल 10% सस्ता, कीमत $97 फी बैरल हो गई। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹3.66 इजाफा। फी लीटर कीमत ₹335.18 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹4.80 बढ़ गई। डीजल की नई कीमत ₹383.40 फी लीटर मुकर्रर। 17 जुलाई से पेट्रोल ₹24.82 और डीजल ₹60.16 फी लीटर महंगा हो चुका। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जंग जिस मुल्क पे भी हो, असरात पाकिस्तान पे ही पड़ते हैं। 2000 रुपया दिहाड़ी है तो हम क्या करें। 300 का पेट्रोल डलवा ली, बंदा तो पीछा जा रहा है। आवाम की जिंदगी है जीरन और मुश्किल गुजर रही है। पेट्रोल इतना महंगा कि आम आदमी जो है मोटरसाइकिल नहीं चला सकता है। आवाम को इन्होंने लगाया हुआ है जमा तफरीक करने पे, कभी बिल की, कभी गैस की, कभी नौकरी की। उनको ये फार्मूला पता है कि 1000 रुपए लीटर भी हो जाएगा ना, आवाम खरीदेगी क्योंकि मजबूर है। आवाम के साथ इन्होंने बहुत ज्यादती कर रही है हुकूमत। जंग लगती ही नहीं है, पेट्रोल पहले महंगा कर देते हैं। उनको खुदा का खौफ ही नहीं है। गरीब आवाम पिस गई है, मर गई है। ये इनकी याशी खत्म नहीं होती। वतन का दिफा करते हुए मजीद 15 जवान धरती पर कुर्बान। टांग में ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फितना ख्वारिज का बुज़दिलाना हमला। वतन के 15 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया।
शोहदा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमे जंगलात का एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मामूली बहादुरी, फरार 12 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हमलावरों ने चेक पोस्ट की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने खवारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। नाकामी के बाद हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके में चेक पोस्ट का बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ। इलाके में मौजूद दीगर खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। चेक पोस्ट पर हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी दी। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। शोहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। नवाज शरीफ के सियासी वार, बिलावल भाई और बरखुरदार करार, बुरा न मानने का मशवरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, ये कश्मीर है, इसे कश्मीर ना समझना। ये मीरपुर है, इसे मीरपुर खास ना समझना। बिलावल बरखुरदार, मेरी बात का बुरा ना मानना। सियासी जमातों में नोकझोंक होनी चाहिए, लड़ाई मार कुटाई नहीं। आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल पर तनकीद। कहा, मुखालिफिन की दौड़ें लगी हैं और काम पे टांग रही हैं। जब हुकूमत बनानी होती है तो ये अपना नाम लेते हैं, जब काम कराने होते हैं तो कहते हैं वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। 3 बार हुकूमत करने वाले आज़ाद कश्मीर में तरक्की नहीं ला सके। तनकीद करना बहुत आसान, मुखालिफिन आज़ाद कश्मीर में एक मंसूबा भी शुरू ना कर सके। मीरपुर और कोटली वालों, सोच समझकर वोट देना, कहीं तरक्की को ना तरस जाना। ये जिन सड़कों पर चल कर आए हैं वो भी नवाज शरीफ ने बनवाई। जैन ज़ी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। भारतीय हुकूमत की इंतजामी नाअहली दुनिया के सामने आई। यहाँ बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बदइंतजामी बीजेपी हुकूमत की कमज़ोर गिरफ्त को नुमाया कर रही है। भारतीय सहाफ़ी नेहा पोनिया का कहना है कि मोदी हुकूमत में 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तुलबा सख्त मुतासिर हुए। मोदी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। आलमी जरीदे